आपके क्षेत्र में इसकी भी काफ़ी चर्चा है कि आप मतलब बाइक चलाती हैं, ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद ही फावड़ा भी चलाती हैं और काफ़ी कुछ बुग्गी खुद चलाती हैं और गन्ना खुद ही भरती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है भाई। जो शौकीनियत तो मेरे चैनल पर जाकर देख लो। और गाड़ी बाइक तो मैं खुद की ले रही है अपनी, वो ट्रैक्टर और बाइक। और भाई सब लाइसेंस वाइसेंस सब बनवा रखा है हाँ आपने? लाइसेंस भी है भाई मेरे पे। हाँ। और तो इससे तो महिलाएं भी काफ़ी और जो इंस्पायर होती होंगी आपसे। भाई यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इतना है उन्हें है, गुजारा तो हो ही रहा। तो अभी एक आपकी शादी से जुड़ी अपडेट आ रही है कि आप जल्दी शादी करने वाली हैं, तो क्या सच्चाई है कि झूठ खबर है, कैसी है? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के तितावी में हूं और तितावी में एक ऐसी लड़की रहती है जो अपनी मां के लिए बेटा बनी है और बहनों के लिए भाई। ये अपने दम पर 25 बीघे ज़मीन पर खेती करती है। आज हमारे साथ में राखी जी मौजूद हैं। इनका नाम है राखी लाटियान। काफ़ी ने लोग जानते हैं और काफ़ी इनकी पकड़ है। इनका यूट्यूब चैनल भी है खुद का। तो आज इनसे बात करते हैं। तो जैसे कि आप खेती करती है 25 बीघे ज़मीन पर, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? भाई सुबह ही जल्दी उठ के अपना पहला खेत में जाना। फिर मेरे एक दिक्कत हो रहा है, खेत भी 8-9 जगह खेत हैं। अच्छा। हाँ तो वो अपना सुबह जल्दी उठना, पहले अपने पशुओं का करना, फिर अपना सुबह ही निकलना। और यही भाई शाम को ये देखना कि भाई किस खेत पर जाना, उस हिसाब से निकलना। और फिर टाइम पैक अपने खेत मतलब घर का करना, और फिर घर, और फिर संझे पहरे मतलब शाम के टाइम 3-4 बजे जो इधर उधर का काम है उसे कवर करना। तो भाई इस तरह से ही अपना पूरा दिन भागा दौड़ में निकल जाता यानी है। कि आपके 25 बीघे ज़मीन है, वो अलग अलग जगह है, मतलब 9 जगह? 9 जगह? 9 जगह तो खेत उसके हैं। लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए। आप अकेली करती हैं अपने दम पर? हाँ अकेली है भाई, अभी तो मैं अकेली हूँ। पहले 10-12 साल हो गए मेरी सिस्टर की शादी होगी, उन्होंने भी सहयोग करा। पहले भाई मम्मी में भाई मम्मी भी थे, तो भाई पूरा परिवार अपना सह कम से कम 15-16 साल से तो अकेले ही कर रही, 13-14 साल से तो बिल्कुल। तो पिताजी का जो साया था वो भी सर से उठ गया था, तो अभी तक यहाँ का आपका जो संघर्ष रहा वो किस तरह का रहा अभी तक? भाई बहुत ही ज़्यादा कठिनाईपूर्ण है भाई, अकेला आदमी टूट जा बहुत ज़्यादा। और एक बात देखी जाए तो भाई मैंने शुरुआत से ही पढ़ाई करते करते अपने घर की जिम्मेदारी ले ली थी, क्योंकि मेरे पापा दारू वगैरह थोड़ा ड्रिंक वगैरह करे थे। तो उस टाइम भी उन मतलब जब थे में उन्होंने तब जिम्मेदारी समझी नहीं, उसी टाइम मैंने उनके होते हुए जिम्मेदारी समझ ली। फिर वो बीमार हो गए, 2-3 साल तक वो बीमार रहे। टोटल भाई घर की, मेरी सिस्टर की शादी भी मैंने अपने ही उस पर करी। तो भाई 14-15 साल हो गए अपना छोटे से तई। एक बात और कहूँ भाई, जिम्मेदारियों के बीच इंसान के शौक और हर चीज़ ख़त्म हो जा तो बहुत कठिनाईदायक है भाई। जब अकेला करे नहीं बहुत प्रॉब्लम बने है, लेकिन जब इंसान नु दिखा नहीं मतलब भूखा मरा गया है भाई, कैसे अपना गुजारा होगा तो करना पड़ा है, मजबूरी बन जाए एक। तो कितनी पढ़ी लिखी हैं वैसे आप? मैंने एम एजुकेशन की रखी भाई। और मुजफ्फरनगर से ही? हाँ डिप्लोमा है ट्रिपल सी का कंप्यूटर का। मैंने भर्ती भी मेरी उस टाइम पे फिजिकल तो हो जा था, लेकिन मेरा पढ़ाई का पूरा मतलब जैसा भाई इतना काम था, तो मेरी मतलब कोचिंग वगैरह नहीं मिल पाई, तो उस टाइम पे मेरा वो नहीं हो पाया भाई रिटेन। मैं देख झूठ क्यों बोल लूँ। जैसे आपने हमें कर रखी है, तो पढ़ने के बाद आदमी के मन में ऐसा रहता है कि वो कहीं अच्छी जगह नौकरी करे, खेती से थोड़ा दूर हो जाता है। तो आपके मन में कैसे रहा कि इतने पढ़ने के बाद भी क्या? नौकरी भी सोची भाई निकल जाऊं, मेरी सिस्टर थी तब तक, उन्होंने सहयोग करा। लेकिन मैं खेती के बीच इतना हो गया कि टोटल मेरे पे ही, मेरी बहन थी उन्होंने वैसा काम कभी ऐसा नहीं करा भाई, घर का खेत में भी साथ सहयोग करवा दिया। लेकिन 15 साल से मैं मिल में गन्ना तोल रही, और टोटल बाहर की जिम्मेदारी हर चीज़ की मतलब कुछ नहीं था हमारा, बहुत मीडियम था। तो काफ़ी हो गया भाई, जब इंसान मेहनत करे करता रहे बाइक लेनी ट्रैक्टर अपने घर भी, तो बहुत प्रॉब्लम बने भाई। तो अभी बचपन में वैसे आपकी किस तरह की रुचि थी? आपको इसके अलावा, जैसे आप खेती करती हैं अभी तो, और आपने नौकरी की भी तैयारी करी, तो किस तरह का आपका शौक है, क्या कुछ? बात यह है भाई, मैं बता तो रही मतलब जैसे मैं नौकरी का सोचा तो तब मेरी सिस्टर थी, नौकरी नहीं लग पाई मेरी उस टाइम पे। फिर भाई मेरी मम्मी अकेली रह गई, देख फिर मैंने अपने नौकरी से बढ़ के मैं अपनी माँ सोची सबसे बड़ी। मैं नौकरी तब भी कर सकूँ थी, लेकिन मैं अपने नौकरी से ज़्यादा मैं अपने परिवार पे वो करा, और इसलिए वजह से फिर मैं नौकरी के बारे में सोचा नहीं भाई अपने। और वो एक बात हो रहा है, किस चीज़ के लिए नौकरी कर रहे हैं हम? पैसे के लिए। वो पैसा मुझे अपना खेती में मिल रहा, हम पैसे के लिए ही तो मैं मतलब बाइक पुलिस में हो जाती है किसी भी चीज़ में, देखो वहाँ भी बिना संघर्ष के तो कहीं पैसे नहीं मिलता, बिना काम के। तो मैं उसी चीज़ को मतलब अपने यहाँ पे दे रही है अपने खेती को टाइम, तो मुझे पैसा मिल रहा भाई, अपना गुजारा हो रहा। और एक सबसे बड़ी बात भाई मेरी माँ की, मैं अपने माँ को कैसे एडजस्टमेंट करती।
सबसे बड़ी बात है। मैं अपने परिवार के लिए भाई नौकरी नहीं मेरी समझ में आई। बहनों की शादी हो गई, आप और आपकी माँ जी साथ में रहती हाँ, हैं। मैं मेरी मम्मी है अच्छा, फिलहाल। तो अभी आपने कौन सी फसल लगा रखी है? गन्ने की है भाई, यहाँ इधर यूपी में ज़्यादातर गन्ने की हुआ है, मील है हमारे यहाँ, तो गन्ना ही है वो गन्ने ज़्यादातर। लगा रखा, 25 हाँ, बीघे गेहूँ में। भी है, नहीं गेहूँ भी है, और चारा वगैरह करते हैं भाई पशुओं के लिए। जैसे आप खेती करती है, महिला हैं आप, तो दूसरी जो लोग हैं समाज में और महिलाएं हैं, तो क्या कुछ बोलते हैं आपके बारे में? कुछ प्रेरणा मिलती है उन्हें भी कुछ? भाई देखो, सब आस पास बहुत वो करे, सराहना करे भाई, सपोर्ट भी सपोर्ट बहुत पूरा मिलता हाँ है? सपोर्ट भी बहुत करे। और मील वगैरह में जाऊँ मैं, बहुत सपोर्ट है। आज तक 10-15 साल के बीच में आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। और देखो, ये थोड़ा 100% में 10-20% तो इंसान सब जगह मिलते हैं ये। और भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, गलत है, अच्छे हैं देखो तो बुरे भी हैं। और भाई देखो सब तरह के हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ा। देखो अपने हिसाब से चलना पड़ा, लोगों के हिसाब से चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ये सब कह रहे हैं भाई क्यों कर रहे हो, क्यों डोब ले रहे हैं, लेकिन मैं एक बात को कहूँगी, डोब हर इंसान ले रहा, कोई फौजी हो, कोई पुलिस वाली हो, कोई मास्टर नहीं हो, कोई अपने घर परिवार की जिम्मेदारी, डोब लेने पड़ेंगे। जो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझेगा और पैसा कमाना भाई, जैसे अपने बच्चे पालने या कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा, उसे डोब लेने पड़ेंगे। देखो जिसे मिल रहा कर कराया, वो नहीं डोब लेने का मतलब। डोब का मतलब है भाई ज़्यादा मेहनत करी, परेशान नहीं होकर अपना मेहनत करना। तो भाई परेशान होकर मेहनत वो करेगा जिसे कुछ रास्ता नहीं दिखने का। और तो अभी एक आपकी शादी से जुड़ी अपडेट आ रही है कि आप जल्दी शादी करने वाली हैं, तो क्या सच्चाई है, झूठ खबर है, कैसी है? भाई कोई ठीक सा बंदा मिलेगा तो देखो, जो मेरी स्थिति को और मेरे परिवार की स्थिति को समझेगा तो भाई देखेंगे। तो मतलब कि नहीं, रिश्ता आपका तय होगा, मतलब कुछ इस तरह की खबर आई थी? नहीं तय नहीं हुआ भाई, देख रही अच्छा, बस। देख रहे हैं। हाँ तो किस तरह का आपको लड़का पसंद है? भाई मैंने आज तक ऐसा सोचा नहीं, पसंद बस ऐसा ही है कि भाई एक नहीं, फिर भी कुछ खूबी आपको पसंद होगी भाई, इस तरह का आपको लड़का चाहिए कुछ? भाई मैंने आज तक न सोचा नहीं, खूबी मतलब यही होनी चाहिए भाई, मतलब समझदार है जो इंसान परिवार को भाई। लेके हाँ, चले परिवार को लेकर चला, अपना अच्छा हो भाई, किसी का बुरा ना करता हो, और ड्रिंक वगैरह सब बचे रहे भाई, ये है भाई। आजकल तो खूबी यही मिल जाए वही बहुत है, बस नशे वगैरह तो हाँ बस इतनी है भाई। तो आपके क्षेत्र में इसकी भी काफ़ी चर्चा है कि आप मतलब बाइक चलाती हैं, ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद ही फावड़ा भी चलाती हैं, और काफ़ी कुछ बुग्गी खुद चलाती हैं, और गन्ना खुद ही भरती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है भाई, जो शौकीनियत तो मेरे चैनल पर जाकर देख लो। और गाड़ी बाइक तो मैं खुद की ले रही अपनी, वो ट्रैक्टर और बाइक। और भाई सब लाइसेंस वाइसेंस सब बनवा रखा है? हाँ लाइसेंस भी है भाई मेरे पे। हाँ, और तो इससे तो महिलाएं भी काफ़ी और जो इंस्पायर होती होंगी आपसे। भाई यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इतना है उन्होंने गुजारा तो हो ही रहा। बस सबसे बड़ी बात है भाई इंस्पायर हुआ है। आजकल जनरेशन बहुत ज़्यादा काम कम कर रही, मैंने कहूँ काम करने तक एक फिटनेस रहा है अपनी, और भाई दिमाग भी फ्रेश रहा है, ना किसी तक कहना ना सुनना। देखो सबसे बड़ी बात मैंने कहूँगी भाई, जनरेशन बहुत सी पढ़ाई पर, मैंने कहूँ पढ़ाई की जगह पढ़ाई और काम की जगह काम करे। बहुत से दिक्कत हो रही, मतलब कर नहीं पा रहे, तो मैंने कहूँ भाई हिम्मत अपना काम को लेकर चला है, अच्छा ही होगा। आजकल इतना महंगाई का हो रहा, बिना करो मेहनत के कुछ नहीं पाओगे। इब तुम अपने मम्मी पापा का वो कर लोगे, लेकिन आगे जाकर तुम्हें दिक्कत बनेगी। देखो सभी अपने मम्मी पापा के साथ में सहयोग करें, और अपने भाई खेती हो चाहे कोई भी बिजनेस हो सहयोग करें। मेरा सबसे बड़ी बात यही है, अपने मम्मी पापा का भाई ध्यान रखा है। देखो इतना बड़े महल लिया कुछ नहीं है। आपने फिटनेस की बात करी, तो आप खुद को फिट रखने के लिए क्या कुछ करती हैं? भाई फिटनेस ही यही है, मैं तो भाग दौड़ रहा है मेरी, सब दिन भर फिटनेस ही पूरे बनी दिन का आपका डेली रूटीन क्या रहता है पूरे दिन का? सुबह खेत में, सुबह मैं सवेरा ही किस टाइम उठते हैं आप? सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, पहले भी उठ जाती हूँ। घेर में जाऊँगी, घेर में मतलब पूरा कहीं भी निकल नहीं पाती मैं, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती हैं, तो उनके पैरों में दर्द रहा, मैं घर में। फिर मैं सुबह घर घेर में गई, उसमें वहाँ में 3 पशु ले रही, अपने उन्हें पशु को चारा करा, अपना सारा करा, धार वार निकाल ली, घर आकर अपना चाय वाय बनाई, फिर उन्हें अलग बांध दूँगी, फिर खेत में जाऊँगी, खेत में कर कहूँगी 10-11 बजे लो, फिर आकर करना। मैं वैसा वो भी हेल्पर ले रखी, लेकिन हेल्पर पे सिर्फ एक छोल का काम है, जो गन्ना छिलाई का वही कवर हुआ है। तो अभी कितने आपने पशु बांध रखे हैं? 3 है बस। 3 है। खुद ही करती हैं सबका? हाँ, और भाई फिर मतलब दोपहर को अपने मम्मी का सहयोग करवा दूँ थोड़ा सा, फिर 3 बजे फिर घास वास, 4 बजे फिर इंगा तिंगा या खेत में, और सांझ को फिर 8-9 बजे घेर में अपना पूरा काम निपटा के जब अपना पूरा बिजी रहते हैं? हाँ पूरा टाइम, कहीं मैं जा भी नहीं पाती। तो आपको कुछ राजनीति का भी शौक है? ना भाई मुझे राजनीति का नहीं, मुझे तो करने खाने का शौक है। करने का। तो जिस तरह से आज की जो राजनीति है उसमें ये देखा जा रहा है कि महिलाओं का कम योगदान है, आपको क्या लगता है इस पर? जो राजनीति है मतलब उनकी कम हिस्सेदारी है राजनीति के अंदर, या नहीं? एक तो सबसे बड़ी बात है भाई, बहुत से पुरुष को पसंद नहीं है इस चीज़ को, भाई राजनीति में उतारना अपनी उसे
एक दूसरी बात है, जो मतलब गृहिणी है या उसे है भाई काम तक फुर्सत नहीं है, तो भाई कोई बड़े आदमी है और मतलब ठीक हिसाब है उनका, वे उतार सके और वे ही उतर सकती है इस चीज़ में। और देखो भाई एक शौक भी है भाई, कोई भी उठ सके इस चीज़ में। देखो 2-3 है बात तो। तो अभी जैसे राजनीति की बात चल रही, सरकार की बात चल रही, तो आपको जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिल पाता है कुछ? जैसे किसानों से जुड़ी हुई है काफ़ी हाँ योजनाएं। मिल रहा वे 2,000 रुपये में भाई। अच्छा, 2,000 रुपये आते हैं महीने में? और नहीं इसके अलावा महीने में, 6 महीने में है, 3 में कितने में है, 2 महीने, ये 6,000 रुपये आते हैं, साल में आते हैं वो? हाँ हाँ वे आ रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा तो कुछ नहीं तो बाकी आप जैसे अब महिला उत्पीड़न थोड़ा बढ़ रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगी भाई। महिलाओं को लेकर? मैं नू कहूँगी, देखो गलत बर्दाश्त ना करो, गलत बिल्कुल बर्दाश्त ना करो। हमें एक चीज़ की लिमिट हुआ है, हम कहीं भी है किसी भी चीज़ है, मतलब कोई भी बंदा है एक बात कह रहा चलो आज सुन ली, या 2 कह रहा सुन ली, 3 कह रहा सुन ली, लेकिन वो हद तक ज़्यादा मेरे पे हैवी हो रहा, तो उस चीज़ को बर्दाश्त ना करो। सबसे बड़ी बात है देख, चाहे ससुराल में हो, चाहे कोई लड़की हो या बहू हो, अपने घर हो, सबसे बड़ी बात तो यह है किसी चीज़ की लिमिट होती है। उस जीव इंसान को हमें दिख रहा लिमिट तो ऊपर है, तो फिर उसका ऑब्जेक्शन करे। और वो कहा किसी ने कि भाई उत्पीड़न सहने वाला भी इस चीज़ में बराबर का हिस्सेदार है, देने वाले के बराबर ही, जो बर्दाश्त कर रहा। देखो मतलब गलत चीज़ है, हम लोग क्या गलत कर रहे, उस चीज़ में हम नहीं बोलने के भाई वो हमारी गलती है, लेकिन हम सही कर रहे हैं और उस चीज़ को आदमी गलत ठहरा रहा है, मतलब गलत वो कर रहा, तो भाई वहाँ देखो इस बात का ऑब्जेक्शन करें, देखो गलत है। तो अभी आप सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं, यूट्यूब पर आपका चैनल भी है, तो क्या कुछ आप डालती है अपने यूट्यूब चैनल पर? भाई मैं ये डालूँ कि भाई मेरे से इंस्पायर हुए लोग बाग। सब लोग वीडियो डालते हैं? हाँ वो लोग डालूँ अपने खेती के, कि भाई किस तरह से मैं अपनी खेती को कवर कर रही, 8-9 जगह, अपने घर का भी काम है, मुझे घेर का भी काम है। और भाई मैं देखो जो अपनी ज़िंदगी था, जो मैं अपने संघर्ष था, एक्सपीरियंस लिया 10-15 साल के बीच में, उस चीज़ को मैं शेयर करूँ जो मुझे अच्छा लगा है। भाई ये किसी चीज़ के किसी इंसान के ये मेरी बात शेयर अच्छी लगे या मतलब उनके काम आ सके, या कोई चीज़ मुझे ऐसी दिखाई पड़ा है भाई जो किसी के लाभदायक है, तो मैं उस चीज़ को डाल लूँ भाई अपने चैनल पर। राखी लाटियान के नाम से मेरा चैनल है, देखो। तो ये थी राखी जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात कही, हिम्मत दिखाई। इन्होंने खेती करती है खुद 25 बीघे ज़मीन पर। तो आपका राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ठीक है भाई। बिल्कुल, वीडियो देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।